ने केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, दिल्ली को हरामी बना दिया भाई। सिर्फ यहाँ पर 10 के 50, 50 के 100 हम लोग मीटर से चलते हैं, ईमानदार चलते हैं। आपने कहा था ऑटो देखेंगे, आपने कहा था ऑटो देखेंगे, नहीं आप बोलिए ऑटो देख लिया। आप ये देखो, ये नंबर, आप ये देखिए, ये नंबर देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये नाम देखिए। ये लोग केजरीवाल के चमचे हैं, दलाल है। मैं कहता हूँ दलाल है। कितना 59 करोड़ 4 लाख रुपया हर महीने केजरीवाल मुस्लिम वक्फ बोर्ड को देता है। उसके अलावा ये केजरीवाल 2 गला 1500 मस्जिद को अधिकतर देता है। 7 में तिकोना पीतल का। हाँ, आप गाड़ी दिखाइए। चलो मैं गाड़ी दिखाता हूँ। अच्छा ये अच्छा, एक मिनट ऑन मीडिया। अगर पहले ढंग से चला नहीं पाता था गाड़ी, अब बेसुकून चलाते हैं। और रही गाड़ी की, आ जाओ मीडिया के साथ आओ, मैं गाड़ी दिखाता हूँ। आ जाओ। ये देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना, मैं ड्राइवर नहीं हूँ 35 साल से। अरे जब 10 रुपए डोनिंग मीटर था ना, जब से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं चला रहा। और मेरा बेटा डॉक्टर है और ऑटो चला करके मैंने बनाया। किसी सवारी से 1 रुपया फालतू नहीं लेता हूँ, समझे? ईमानदारी का खाता हूँ मैं। कोई बोल के दिखाए मेरे को, दलालों की तैसी तैसी करके दर दूं। ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा एड्रेस है ये, और यही फोन नंबर ये रहा। अभी फोन करिए, अगर ये फोन नंबर ना हो तो जो अभी बोल रहे थे ना, कहाँ गए वो? अभी बड़ा बोल रहे थे। आ जाओ, आओ, ये रहा, ये ने केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, दिल्ली को हरामी बना दिया भाई। अरे बर्बाद कर दिया भाई। जो इंटरनेशनल पर लोग देखते हैं उन्होंने पता है ना, इनको तो पता नहीं कुछ भी जो है। इनको तो यही रहना है। सिर्फ यहाँ पर 10 के 50, 50 के 100 हम लोग मीटर से चलते हैं, ईमानदार चलते हैं। जो व्यक्ति हराम की खाता है ना, उनके बच्चे भी कामयाब नहीं होते। मेरा बेटा डॉक्टरी कर रहा है और अगले साल तक वो डॉक्टर बन जाएगा। अभी भी जूनियर डॉक्टर है हॉस्पिटल के अंदर, वेलनेस हॉस्पिटल के अंदर। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। मेरे पापा जी भी 1957 से ऑटो चला रहे हैं। आए ना बोले, ईमानदारी से खाता हूँ मैं। ये भाई सच बोल रहे हैं, बिल्कुल जो गलत नहीं बोल रही है। केजरीवाल ने दिल्ली को मतलब बिल्कुल खोखला कर दिया, बिल्कुल जो है हरामी बना दिया, पब्लिक जो है मतलब गाड़ी बस फ्री कर रखी है, बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है। ऑटो देखेंगे, आपने कहा था ऑटो देखेंगे, आपने कहा था ऑटो देखेंगे, नहीं आप बोलिए ऑटो देख लिया। आप ये देखो, ये नंबर, आप ये देखिए, ये नंबर देखिए, और ये देखिए, ये नाम देखिए, ये नाम देखिए। आप पहले से ही बीजेपी के आदमी है, तो बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। आदमी अपनी घरवाली का देखो आओ तो सही सबूत है ना। देखो बीजेपी अध्यक्ष लिखा हुआ है, आप देखो ना। ये आ जाओ दिखाओ। आदमी लिखा या नहीं लिखा, पहले हाँ ना का जवाब दो। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी संगठन है क्या? तो क्यों कह रहे हो कि बीजेपी अध्यक्ष लिखा है तो गलत है? कोई गलत नहीं है। क्यों गलत है भाई साहब? हैं करने वाले ये लोग केजरीवाल के चमचे हैं, दलाल है। मैं कहता हूँ दलाल है। केजरीवाल से क्या सुनो सही। अरे एक बात बताओ बहुत सीधी भाषा में। अरे भाई साहब बिल्कुल है, सुनो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सुनो तो सारे नेता दलाल हैं फिर। अरे सुनो, पता है बिल्कुल दलाल है, सुनो सारे दिन। अरे भाई साहब सुनो तो, पता है क्या केजरीवाल। अरे दिक्कत तो सुनो, अबे दिक्कत तो सुनो। ये भाई साहब आए, ये कहते हैं जी मैं व्यापारी हूँ, ऑटो चलाता हूँ, 10 रुपए ज्यादा लूंगा। ये भाई साहब आए, इन्होंने भी यही कहा, आप आए, आप कहते नहीं जी मैं ना, मेरे मीटर से बनेंगे 50 रुपए, मैं आपसे 30 लूंगा और आपके मीटर से 50 की जगह 500 बन जाए। इन्होंने ईमानदारी से बता के कमाया। सारे नेता कहते हैं जी हम तो हैं ही चोर। वो आया कहता नहीं जी मैं साधु हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। रुपए पैसे का विश्वास बर्दाश्त हो जाता है इस देश को। इस देश को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, एक मिनट, इस देश को बर्दाश्त ये नहीं हुआ भाई साहब कि सन इमरजेंसी के बाद 77 के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे देशभक्त, पतंजलि के, आरएसएस के लोग, श्री रविशंकर के लोग, सबके लोग इकट्ठे हो गए एक झंडे के तले, एक नाम के तले, अन्ना हजारे। आप बात कर रहे हो कि दलाल नहीं है, ऐसा सीएम है वैसा सीएम है। ये देखो हम 3 दोस्त खड़े हैं, हम लोग पता है किस समय के लोग हैं। अन्ना जी जब रामलीला मैदान में नहीं, 2 अप्रैल को इंडिया ने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। 4 अप्रैल को अन्ना जी जंतर मंतर में पहली बार बैठे थे, लोगों ने नाम नहीं सुना था। हम तीनों लोग उस समय वॉलंटियर हुआ करते थे। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन पहले से था, ठीक है। अरविंद ने
लोगों की देशभक्ति के साथ धोखा किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पैसे का धोखा नहीं करा उसने। सुनो पहले मेरी बात सुनो पहले मेरी बात। आप कह रहे हो उसने मतलब योगेंद्र यादव को गलत बता दिया, कुमार विश्वास को गलत बता दिया, शांति भूषण जी को गलत बता दिया, क्या नाम था, प्रशांत भूषण को गलत बता दिया। शांति भूषण लॉ मिनिस्टर थे, आपको पता है किस समय? इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें, ठीक है। योगेंद्र यादव देश का पहला पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है जिसको ग्लोबल साउथ अवार्ड मिला है। स्टैट्स को लाने वाला वो पहला आदमी है पॉलिटिक्स के अंदर जिसने स्टैट्स को यूज करा। कुमार विश्वास अपने आप में धुरंधर आदमी है हिंदी का, तुमने उसको कह दिया कि टिकट के लिए लालच कर रहा है, तो भाई क्यों ना करे लालच। अगर उससे ज्यादा कैपेबल कोई हो तो दो, तो उसको दो। अगर उससे ज्यादा कैपेबल नहीं है तो तुम गुप्ता को क्यों दोगे राज्यसभा का टिकट? केजरीवाल इतना खराब है तो फिर इतनी अच्छी पार्टी इतने कम समय में इतनी अच्छी पार्टी कैसे बन गई? मैं बताता हूँ, सुनो, जवाब सुनो। मैं बताता हूँ। अरे भाई साहब, आपके सवाल का जवाब सुनो। आपका सवाल हो गया। पब्लिक को धोखा दिया है। तो अब किसे उतार के दिखा देना केजरीवाल को। अब जवाब सुनो। मैं आपको बता, अरे भाई साहब एक मिनट, अब जवाब सुनो। अब क्या नहीं आएगा भाई ये? सुनो। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ आ जाएगा। अरे सुनो, बिल्कुल आएगा चुनाव में। पता है क्यों आएगा? पता है चुनाव में क्यों आएगा? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर आप वोट के समीकरण की बात करो, जो अपर हिंदू कास्ट वोट है वो तो एक तरफा भाजपा का है। जो हिंदू लोअर कास्ट वोट था वो कांग्रेस का हुआ करता था या बीएसपी का हुआ करता था। बीएसपी खत्म हो गई है, कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं दिल्ली में। जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस का हुआ करता था। जो मुस्लिम का वोट था वो कांग्रेस का हुआ करता था। देखो इस देश के अंदर सबसे जो समझदार वोटर है वो है मुसलमान। वो यूपी में सपा को वोट देंगे, तेलंगाना में वाईएसआर को कांग्रेस वोट देंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, जम्मू कश्मीर में एनसीपी को वोट देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, उनके इलाके से उनका कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, उस पार्टी को वोट दे देंगे। अब वो कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा अरविंद केजरीवाल अगर 30 साल नहीं हारने वाला, अगर वो इसी मुस्लिम तुष्टीकरण पे चलता रहेगा, ठीक है भाई साहब, वो कभी नहीं हारेगा। तुमने फ्री का लॉलीपॉप पकड़ा दिया लोगों को, फ्री का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। आपका ऑटो का मुद्दा था, आपका मुस्लिम को दिया या सबको दिया है? 59 करोड़। एक मिनट 59। अरे मैं बता रहा हूँ 59 करोड़ 4 लाख रुपया हर महीने। कितना? 59 करोड़ 4 लाख रुपया हर महीने केजरीवाल मुस्लिम वक्फ बोर्ड को देता है। उसके अलावा ये केजरीवाल 2 गला 1500 मस्जिद को अधिकतर देता है। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मंदिरों के लिए इस 2 गला मुख्यमंत्री के पास 1 रुपया नहीं है। अगर आज अगर कोई हिंदू लड़का एक्सीडेंट के अंदर मर जाता है तो नहीं, 300 डॉक्टर। एक मिनट आप रुकिए, मैं बताता हूँ। मैं जब कोरोना काल के अंदर 170 डॉक्टर हमारे सेवा करते हुए चले गए, याद है आपको? कुछ हमारी नर्सें भी गई, डॉक्टर भी गए, वॉलंटियर भी गए, लेकिन एक डॉक्टर मरा जूनियर, उसके घर में 1 करोड़ रुपया लेके पहुंच गया क्योंकि वो मुस्लिम था। क्या वो डॉक्टर नहीं थे? क्या वो देख रहे थे? ये बातें कर रहे हैं। 2007 से इस केजरीवाल ने एक भी पेंशन नहीं लगाई, एक भी राशन कार्ड नहीं लगाया, और ये कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को क्यों घेर रहे थे सब? ये इसलिए घेर रहे थे, ये मेरे को जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि मैं संघ से स्वयंसेवक हूँ, 35 साल से ऑटो चला रहा हूँ और बेखटके होकर चलाता हूँ। किसी की धर्म की बुराई नहीं करता, अपने धर्म की बुराई मैं सुनता नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मेरे से चिढ़ते हैं। जय श्री राम। क्या कह रहे थे? आज जब केजरीवाल मस्जिद में पैसा मौलवियों को दे सकता है तो मंदिर में पंडितों को क्यों नहीं देता है? हमें पैसा नहीं चाहिए। अरे हम 3 मिनट के अंदर दुशहरे वाले दिन करोड़ों रुपए के पुतले जला के राख कर देते हैं। हमें किसी सरकार की भीख नहीं चाहिए, हम अपने आप कमाते हैं। ये जो जमुना पार का स्कूल है मनीष सिसोदिया का, उसको छोड़ के कोई भी स्कूल इसने नया नहीं बनाया। शीला दीक्षित के टाइम पर जितने हॉस्पिटल बन रहे थे उसमें से अभी तक 3 हॉस्पिटल बने हैं, ये हॉस्पिटल नहीं बना पाया। आज जाइए, मेरी मम्मी की 17 फरवरी को डेथ हुई है, जानते हो किसके कारण से हुई है? इस केजरीवाल के कारण से। क्यों? वहां से जीटीबी से इलाज चल रहा था, इन्होंने रेफर टू राम मनोहर लोहिया,
किसके लिए? एक छोटे से ऑपरेशन के लिए फिक्चूला बनना था, वो फिक्चूला नहीं बन पाया। मेरी माताजी की डेथ होगी इस केजरीवाल के कारण से, क्योंकि नहीं बन पाया। ये बहुत झूठ बोलता है, मैं खुद भोगी हूँ। ये आज हॉस्पिटल में चले जाइए, इसने कहा था कि दिल्ली के अंदर उनका इलाज होगा जो दिल्ली वाले हैं, और जो दिल्ली से बाहर आएंगे उनका इलाज नहीं होगा। वो सही हो रहा है। आज दिल्ली हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे से आधार कार्ड मांगा जाता है। अगर दिल्ली का आधार कार्ड है तो मेरा इलाज फ्री हो रहा है, अगर दिल्ली के बाहर का आधार कार्ड है तो उससे पैसे लिए जाते हैं। ये काम हो रहा है, ये काम कर रहा है। ये कान यहाँ से नहीं और ये कान यहाँ से पकड़ रहा है। ये दोगला आदमी है। आपको मैं बता देता हूँ, ये लोग बहुत बोलते हैं। जितने लोग बोल रहे हैं कान खोल के सुन लें। ये लोग यही लोग बोलते थे। अब तो यूपी के अंदर जोगी नहीं आने वाला। और ये किसानों का धरना हुआ, अरे जहाँ से डकैत बैठा था ना, वहाँ से तो इतनी सीटें आई, इतनी वोट आई कि उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। ये हिंदू हो मुसलमान हो कोई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं विकास की राजनीति करो, झूठ बोलना छोड़ दो। दोगला मुख्यमंत्री है, वहाँ पे पंजाब के अंदर बैठ गया खालिस्तानियों की गोद में। आज वहाँ पे भगवत मान जो शराबी मुख्यमंत्री है, उसको धमकी दे दी गई है कि अगर तूने खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई करी तो तेरा हश्र बुरा होगा। अरे केजरीवाल, तेरा तो हश्र ऐसा होने वाला है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का रहेगा। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं पंजाब में। देखो, जिस आदमी ने खालिस्तान जिंदाबाद के लगाए थे नारे, वहां पर सिख और हिंदुओं ने मिलके उसी की गाड़ी तोड़ दी थी। ये बता दिया था सिख और हिंदू भाई हैं, ये हमारा गुरु का द्वार है और गुरु का द्वार गुरुद्वारा। हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए। ये पुनवंत सिंह पिन्नू यहाँ बैठ करके अपनी सरकार चलाएगा, कुछ नहीं होगा। 2-4 बच्चे हैं, भटके हुए बच्चे हैं, वो वापस आ जाएंगे।